हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन में लेके आया हूँ। एंड दिस नोटिफिकेशन इज़ रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, for regular PhD admission updates and for daily quizzes. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए सबसे पहले चलते हैं अपन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की इम्पॉर्टेंट डेट्स की तरफ कि कब से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है और इसकी लास्ट डेट कब है। मैं पीएचडी प्रोग्राम की यहाँ बात करूँगा। पीएचडी प्रोग्राम की जो फॉर्म फिलिंग डेट थी ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 9 मार्च 2021 से और इसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2021, है ना। और लेट फीस, अगर आप सपोज़ ऐसे कंसिक्वेंसेस होते हैं कि आपको लेट फीस पे करनी पड़ रही है तो आप फिर भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो इन पीएचडी प्रोग्राम टिल 22 अप्रैल 2021 विद लेट फीस। ठीक है, तो मैंने डेट्स आपको पहले बता दी हैं कि 15 अप्रैल विदाउट लेट फीस है और 22 अप्रैल विद लेट फीस है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। चलिए आ जाते हैं अब हम यहाँ आपको दिख रहा होगा सेकंड, बहुत अच्छी तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे नोटिफिकेशन है। पीएचडी एडमिशन गाइडलाइन 2020-2021 में आपको एडमिशन ब्रोशर और ई बुक दिख रही होगी और यहाँ पे रेगुलर और पार्ट टाइम पीएचडी दोनों के लिए यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और सपोज़ आपको, अगर हम डिटेल में जाएं तो आप एडमिशन ब्रोशर पे क्लिक कर सकते हो। एडमिशन ब्रोशर में आपके सामने एक ब्रोशर आ जाएगा जिसमें आपको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी यहाँ पे दी होंगी। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे कि सपोज़ आप यहाँ पे ज़ीरो फ़ी क्लेम कर रहे हो तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए। कैटेगरी, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में आप भर रहे हो तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी रिजर्वेशंस हैं वो सब जो स्टेट, उत्तर प्रदेश की स्टेट में जो भी लागू होगा उसको फॉलो किया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे जो है वेबसाइट पे आना पड़ेगा। न्यूज़पेपर वगैरह पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट नहीं अपलोड की जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और फोटो कॉपीज़ या इंटरनेट कॉपीज़ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग चीज़ें, आप इसको पढ़ सकते हो डिटेल में। जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं जो कि आप सब लोगों को पता भी होगा। अब आ जाते हैं मेन अपन चीज़ के ऊपर, दैट इज़ एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? एलिजिबिलिटी है यहाँ पे कि अगर सपोज़ आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 55% आपके होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। और सपोज़ आप SC ST OBC या डिफरेंटली एबल्ड हैं आप, तो उस केस में 50% आपके मास्टर्स में होनी चाहिए, 5% की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री ऑब्टेन की है 19 सितंबर 1981 से पहले तो भी जो है आपको 50% ही मास्टर्स में चाहिए होंगे। इसके अलावा आ जाते हैं जिन्होंने एमफिल वगैरह किया हुआ है, वो जो है एडमिशन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और साथ ही साथ यहाँ पे ये सब एलिजिबिलिटी मैंने एलिजिबिलिटी आपको मैंने यहाँ बता दी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है कि आप पूरे एक बार नोटिफिकेशंस पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद ही आप अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी वगैरह आपको अच्छे से देखनी है और एलिजिबिलिटी वेरीफाई की जाएगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। पीएचडी फुल टाइम प्रोग्राम शिल बी फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 3 years। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। फुल टाइम 3 साल का होगा इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, और मैक्सिमम 6 साल का फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। और एक्सटेंशन वगैरह आपको मिल सकता है अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ चाहे तो। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फॉर्म फिल करके अगर आप एलिजिबल हो तो आपको RET देना पड़ेगा, दैट इज़ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। और एटलीस्ट 50% आपको चाहिए ही रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में, और 5% रिलैक्सेशन, मतलब 45% मिनिमम चाहिए फॉर OBC SC एंड ST कैंडिडेट्स। 50% जो सिलेबस होगा उसमें 50% रिसर्च मेथडोलॉजी आएगी। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि मेरी वीडियोस आप देखते रहो, बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिसर्च एप्टीट्यूड के लाता रहता हूँ, उसको भी आप जरूर देखें। और 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा।
और जो पीजी लेवल पे चल रहा था आपका सब सिलेबस वही रहेगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मतलब नेट अगर आप दे रहे हो या आपने दिया है कभी, तो उसी का सिलेबस रहेगा यहाँ पे। और मिनिमम कट ऑफ अगर आपने क्वालिफाई किया तभी आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो। और जो भी डेट आपको बताई जाएगी, जो भी टाइम बताया जाएगा आपको, वहाँ पे आपको अपीयर होना ज़रूरी है इंटरव्यू के टाइम पे। जो अपीयर कर लेंगे उसको, इंटरव्यू जिनका क्रैक हो जाएगा उनको फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी और फिर उनको इंटीमेट उनको खुद वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पे इंटीमेशन नहीं होगा। और जो लोग इंटरव्यू पे नहीं आ पाए उनको नहीं किया जाएगा। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। मेरिट लिस्ट का क्या हिसाब किताब है? मेरिट लिस्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट तब बनेगी, मतलब जिस तरीके से बनेगी, दैट इज़ 70% ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% टू द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। मतलब यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का भी अच्छा खासा वेटेज रखा हुआ है। एंट्रेंस टेस्ट मीन्स रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, 70% वेटेज उसका है और 30% इंटरव्यू का है। इंटरव्यू कैसे देना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं रिसर्च PhD MPhil वाले प्लेलिस्ट में जाने के बाद। तो ये बेसिक्स चीज़ें यहाँ पे दी। मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे वो निकालने वाले हैं आप देख सकते हो। पीजी एग्जामिनेशन हो गया, उसको देखा जाएगा, 12th एंड ऑल, हाई स्कूल, है ना। तो ये आप देख सकते हो कि क्या क्राइटेरिया है आपकी मेरिट लिस्ट कैलकुलेट करने का, तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। पार्ट टाइम PhD का भी यहाँ बताया। पार्ट टाइम PhD की जो ड्यूरेशन है मिनिमम जो है यहाँ पे दी हुई है, मिनिमम 4 ईयर्स है एंड मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर्स है। 6.5 पैरा में दिया हुआ है। 4 साल मिनिमम आपको लगेगा पार्ट टाइम PhD में, और आपको 8 ईयर्स लगेगा। कोई भी फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। सपोज आपने JRF क्वालिफाई की और पार्ट टाइम PhD में आप एनरोल हो जाते हो उस यूनिवर्सिटी में, तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। प्रोसीजर ऑफ जो एडमिशन है वो बिल्कुल सेम है पार्ट टाइम PhD के लिए। 70% वेटेज दिया जाएगा। शुड बी गिवन टू अ राइट अप ऑफ 1000 वर्ड्स सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। मतलब आपको कुछ 1000 वर्ड्स का मे बी शायद आपको जो है अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड मे बी यू कैन से रिसर्च प्रपोजल आपको लिखना पड़ेगा। एंड 30% वेटेज दिया जाएगा वर्क एक्सपीरियंस को, है ना। जो भी आपका एकेडमिक इंडेक्स या परफॉर्मेंस होगा इंटरव्यू और वाइवा, उसमें इन सबको मिला करके 30% दिया जाएगा। 70% आपको 1000 वर्ड्स में सबमिट करना है इस यूनिवर्सिटी में। आप किस जो है एरिया में अपना PhD करना चाहते हो। और रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म सबमिशन आप यहाँ पे दिया हुआ है। वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे देनी है, सिग्नेचर एंड ऑल। अब आ जाते हैं फ़ीस की तरफ। फ़ीस जो है यहाँ पे बताया, जनरल एंड OBC के लिए 2000 रुपये है और SC ST के लिए 1000 रुपये है। लेट फीस के साथ जनरल एंड OBC को पे करना पड़ेगा 3000 रुपये और SC ST को पे करना पड़ेगा 2000 रुपये। EWS सर्टिफिकेट के बारे में, सब सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप EWS सर्टिफिकेट आपके पास है तो जो है आपको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से वो इशू होना चाहिए, और साथ ही साथ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अपलोड दैट सर्टिफिकेट यू नो इन दी while filling up the form. It is not compulsory at that time. बाद में आपको इंटरव्यू के टाइम पे जब एडमिशन हो जाएंगे तब आपको ये सब चीज़ें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स दिखाने मैंडेटरी हैं। उसके बाद आ जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी बताया हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, इससे OBC सर्टिफिकेट जो है वो 1 जुलाई 2018 के बाद हो, और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इनकम सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया, अगर आपको 0 फीस चाहिए तो आपको इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और वो 1 जनवरी 2021 के बाद का होना चाहिए। फॉर्म फिलिंग की पूरी तरीका यहाँ दिया हुआ है, आपको मैं बता सकता हूँ। आप इसको अपने आप रीड कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप जो है डेट एडिटिंग वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या कब आप, सॉरी डाटा एडिटिंग यहाँ पे दिया हुआ है कब आपको डाटा वगैरह एडिट करना है। और इम्पॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट इफ़ इन केस ऑफ एनी हेल्प, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, जो फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे दिख रहा है। और डिक्लेरेशन वगैरह है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि मैंने सब चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ ली हैं। अपनी एंड से भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा एक बार डिटेल में, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड द एंटायर इन्फॉर्मेशन बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी हैं, यहाँ पे जो है ई बुक भी दी हुई है। ई बुक पे सेम चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई एडमिशन ब्रोशर में जो है वो सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा सही तरीके से दी हुई है। वैसे जो भी आप जिस भी आप PhD में अप्लाई कर रहे हो, वेदर इट इज़ रेगुलर और पार्ट टाइम, तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी हुई हैं सेपरेटली कि कौन कौन से रेगुलर PhD की सीट्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हैं। तो ये आप देख सकते हो रेगुलर की कितनी सीट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट्स।
कॉमर्स में जैसे यहाँ पे दी हुई है, रेगुलर की 10 है, रेगुलर सीट्स इन कॉलेज 12 हैं, टोटल रेगुलर सीट्स 12 हैं, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब रेगुलर सीट्स इन लखनऊ यूनिवर्सिटी और है, और रेगुलर सीट्स इन कॉलेजेस है, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को बैफरकेट कर दिया है, फिर टोटल यहाँ पे रेगुलर सीट्स लिखा हुआ है। तो अभी सब्जेक्ट्स देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ये यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल, साइकोलॉजी, उर्दू, सोशियोलॉजी, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एजुकेशन, लॉ, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, ये सब चीज़ें सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेगुलर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 442 टोटल रेगुलर सीट्स यहाँ पे हैं। अब आ जाते हैं हम पार्ट टाइम पे, और पार्ट टाइम पे देख लेते हैं किस किस में कौन कौन सी यहाँ पे दी हुई हैं। पार्ट टाइम में आप देख सकते हो अलग से दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, पार्ट टाइम में ज़्यादा सीट्स हैं नहीं, कॉमर्स पे जो है सिर्फ 4 सीट्स हैं पार्ट टाइम पीएचडी के लिए, और सिर्फ ये आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही दी हुई है यहाँ पे, है ना। कॉलेजेस का यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे कुल आप कह सकते हो 26 डिसिप्लिन्स हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हो, पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, और इंस्ट्रक्शंस जो है ये भी पढ़ लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स फॉर फॉर्म सबमिशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आप जो है देख सकते हो। वीडियोस वगैरह के भी लिंक दिया हुआ है जो डिटेल में आपको बताएगा, आप इसको भी देख सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन अगर आपको करना है तो अभी ब्लू कलर का जो आपको यहाँ पे जो बटन दिख रहा था, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको जो है एक बार वापस से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। देन यू हैव टू रीड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, आई एग्री पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू प्रोसीड। इस तरीके से आप जो है लॉगिन करने के बाद अपना पीएचडी का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। सो दिस वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। और अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हैं, मैंने वैसे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा, इसका लास्ट डेट इसकी है 15 अप्रैल विदाउट लेट फीस। तो उससे पहले ज़रूर भर दीजिएगा, और अपना सब्जेक्ट ज़रूर देख लीजिएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। पार्ट टाइम या फुल टाइम जिसमें भी अप्लाई कर रहे हो, फीस आपको पता है 2000 और 3000 रुपये यहाँ पे फीस बताई गई है। सो दिस वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और इसको शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज़रूर हमारे साथ अपनी गुड न्यूज़ शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।